कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, 121 वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह 21/5 से 19/7 तक आप यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई होंगे। सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की वैकेंसी है और आप लोग की वैकेंसी अलग अलग दिखा दी गई, ठीक है। फॉर्म कहाँ भेजना है पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, नोटिफिकेशन का लिंक, और इसके अलावा जो है आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी वेबसाइट पे आके। तो भर्ती देखो पे आगे लगे पूरी पूरी डिटेल आप लोग ले सकते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन है मैंने आप लोग के लिए डाउनलोड किया है। तो क्या है नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी आप लोग को मिलनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है बीएसएफ के अंतर्गत, मैं आप लोग को बता दूं ग्रुप बी और ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है आप लोग की। और ये जो वैकेंसी है ये डेपुटेशन बेस पे है। जी हाँ, डेपुटेशन बेस पे आप लोग की वैकेंसी है बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप के लिए आप लोग की, ठीक है। बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप के लिए आप लोग को जो है यहाँ पे डेपुटेशन बेस पे यहाँ पे लिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को डेपुटेशन बेसिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी जो है, ठीक है। ग्रुप बी जी, ठीक है, ग्रुप बी में आप लोग देखेंगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। वर्क के अंतर्गत लेवल 6 की सैलरी है और आप लोग की 54,000 से 1,12,400 आप लोग की सैलरी 7 CPC लगने वाली। तो डेपुटेशन बेसिस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोग वर्किंग में हैं, जी हाँ वर्किंग में हैं, और जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको लिया जा रहा है उसके अनुसार जो है आप लोग से जो एलिजिबिलिटी मांगी गई, यानी कि उसके पेरेंट केडर में या फिर उससे उसी डिपार्टमेंट में आप लोग जो है किसी और पोस्ट पे हैं, कोई और एक्सपीरियंस वगैरह है, तो ही आप लोग का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, सब इंस्पेक्टर आप लोग देख सकते हैं, डेपुटेशन ऑफिसर अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल आर्म फोर्स के अंतर्गत जो है आप लोग की यहाँ पे आप लोगों ने पोस्ट ले रखी हो रेगुलर बेस पे इसके पेरेंट कैडर या फिर डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसी डिपार्टमेंट या फिर इसके पेरेंट कैडर में आप लोगों ने कोई पोस्ट ले रखी है, या फिर आप लोग को 10 साल का एक्सपीरियंस है मैट्रिक लेवल 4 का, तो ये आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग को होना चाहिए क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग को जो है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये आप लोग को जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बाकी आप लोग को जो एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, या फिर आप लोग को जो जिस डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है उसके पेरेंट कैडर या फिर उसी डिपार्टमेंट में आप लोगों ने कोई पोस्ट ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे लेवल वगैरह आप लोग को बता रखा है, तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह और वेट वगैरह आप लोग को जानकारी दी है। और एक्स सर्विस मैन हैं तो आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यदि जॉब में हैं, वर्किंग में हैं, और ये जो आप लोग क्राइटेरिया इसे फुलफिल करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग की लेवल 6 की है, यहाँ पे डेपुटेशन बेस पे ही है आप लोग की, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोगों ने रैंक इन सब इंस्पेक्टर 3 और साथ में आप लोगों ने 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोग रैंक सब इंस्पेक्टर की रैंक में कार्यरत हो और 3 ईयर का डिप्लोमा हो, या फिर आप लोग का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल रैंक असिस्टेंस ASI की रैंक हो, ठीक है, और 3 ईयर का आप लोग के पास डिप्लोमा हो, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आप लोग की 6 ईयर की रेगुलर सर्विस हो, रैंक आप लोग की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रही हो, तो आप लोग यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल की रैंक पर और 3 ईयर का डिप्लोमा आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखा, और इसके अलावा से आप लोग को स्टेट 10 ईयर रेगुलर सर्विस आप लोगों ने हेड कांस्टेबल के रूप में दे रखी है, तो ही आप लोग यहाँ पे भाग ले सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए डेपुटेशन बेस पे, ठीक है। और इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया। और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है आप लोग देखेंगे तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा, किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। कौन सी वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी है, स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, सर ये वैकेंसी निकली हुई है, वो वैकेंसी निकली, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप लोग विभाग में हैं और जो जो जानकारी आप लोग को दी जा रही है ये सारी चीज़ें आप लोग के पास हैं, तो आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि आप लोग को 25/5/2022 से 19/7/2022 तक यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई होने की संभावना है। तो हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की, हेड कांस्टेबल वायरमैन लाइनमैन की आप लोग की वैकेंसी है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल की आप लोग की वैकेंसी है, ठीक है। सभी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। जो क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोगों को हेड कांस्टेबल के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आप लोग के पास ITI होनी चाहिए, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। और या फिर कांस्टेबल के रूप में आप लोग भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 8 साल की आप लोगों ने सेवा दी है, पे मैट्रिक्स वगैरह, और इसके अलावा आप लोग को ITI आप लोगों ने कर रखी है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास है रिस्पेक्टिव ट्रेड में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह कहीं पे भी।
या फिर इसके अलावा आप लोगों ने पर्सनली होल्डिंग कर रखी है इक्विवेलेंट कोई पोस्ट एनुअलिस्ट पोस्ट इन आर्मी में, अदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में, ठीक है, या फिर सेंट्रल और स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, या फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन के साथ साथ, ठीक है, आप लोगों ने कोई पोस्ट ले रखी है इस क्वालिफिकेशन के साथ तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th है और ITI आप लोग के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। और एक्स सर्विसमैन इसी प्रकार से आप लोग का डेपुटेशन हेड कांस्टेबल प्लम्बर पंप ऑपरेटर के लिए, ठीक है, आप लोग का यही रहने वाला। इसके बाद हेड कांस्टेबल पॉइंटर की वैकेंसी है इसी प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट में है आप लोग की कांस्टेबल की वैकेंसी है, जी हाँ, कांस्टेबल जनरेटर की है। इसमें आप लोग को है 5 ईयर रेगुलर सर्विस आप लोगों ने दे रखी है कांस्टेबल के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह, ठीक है। और नो सर्टिफिकेट आप लोग के पास ITI वगैरह, ठीक है, तो ये आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आप लोग का डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसी है। लिंक मैं आप लोग को दे दूँगा, आप लोग को आके डाउनलोड कर लेंगे यदि आप लोग विभाग में हैं, वर्किंग में हैं, जैसे जैसे मैंने आप लोग को बताया।